हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में संगत एंड पंगत रियल ब्लॉग में। तो ये संध्या अर्घ के का ही ब्लॉग है। और जिसमें जब संध्या अर्घ देने के बाद जब परवैतिन लोग घर पे आती हैं तो सब लोग मिलके उनका पैर को धोते हैं पानी से और उनके पैरों को अच्छे से दबा दबा कर धोते हैं। तो एक ये रिचुअल है छठ पूजा में जो कि होता है। हम लोग दोनों टाइम ही करते हैं, संध्या अर्घ के आने के बाद भी और सुबह का जब पारण के दिन जब अर्घ दे के आते हैं तब भी हम लोग ये करते हैं। जितने भी बड़े छोटे जो भी हैं सब लोग मिलके और जो परवैतिन है उन लोग का उनका पैर हम लोग धोते हैं सब लोग मिलके। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं। यहाँ पद्माश्री पीहू और मैं सब लोग मिलके पैर को अच्छे से धो रहे हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है। कुछ बच्चे लोग भी कर रहे हैं और सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लोगों ने मिलके पापा का भी पैर को धोया अच्छे से दबाकर, क्योंकि करीब 3 से 4 किलोमीटर हो जाता है चलना। एक तो दोनों टाइम समझिए तो एक संध्या अर्घ के दिन भी 2 टाइम हो जाता है अप एंड डाउन, और पहली अर्घ के दिन भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो बहुत पैरों में दर्द भी हो जाते हैं। और ये उसी दिन के शाम का ब्लॉग है। वहाँ हर मतलब छठ पूजा में मेरे चाचा जो हैं वो संध्या अर्घ में से आने के बाद वो लिट्टी और चोखा बनाते हैं ताकि सारी लेडीज़ लोग की छुट्टी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सब लोग। और वहाँ से आने के बाद सबको बहुत सी जोरों की भूख लगी होती है। तो यहाँ पे मिक्स चोखा बन रहा है जिसमें बैगन, टमाटर और आलू को अच्छे से मिक्स करके और उसमें अजवाइन वगैरह डालकर। और ये करीब 1-2 आदमी का नहीं है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। करीब 40-50 लोगों के लिए ये लिट्टी और चोखा बन रहा है, क्योंकि हम लोग की जो जितनी फैमिली है, चाची के घर, बड़े पापा के घर, और हम लोग सब लोग मिल के हम लोग खाते हैं। तो इसलिए सारे आदमी लोग का ही है, करीब 40-50 लोग होंगे जिनका ये खाना बनता है पूरे फेस्टिवल्स में। तो यहाँ सब मिलके जितने भी बॉयज़ लोग हैं, भाई लोग मिलकर और लिट्टी बना रहे हैं। और यहाँ सब बच्चे लोग के साथ मैं भी बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो एंजॉय करते, बहुत ही डिलीशियस बना था ये लिट्टी और चोखा आग पर सेक कर, जो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि पटना में तो वैसा मिलता नहीं है आग पर सेका हुआ। बहुत कम हम लोग आग पर सेक कर खाते हैं। और ये नेक्स्ट डे सुबह का है जो कि हम लोग नहा धोआ कर रेडी हो गए थे सुबह के अर्घ में जाने के लिए। करीब 3:30 बजे सुबह का ये टाइम है। और हम लोग अच्छे से नहा वहा कर उसके पहले जितने भी खाना वगैरह था सब हम लोगों ने मिलकर और बना कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से घाट पर से आने के बाद बहुत ज़्यादा सब लोग थक जाता है। तो सिर्फ चावल और पकौड़ी हम लोग छोड़ देते हैं बनाने के लिए। बाकी सारा जो खाना है जैसे कढ़ी चावल और 2-3 तरह की सब्जी, बैगन बड़ी, आलू गोभी, ऐसे बहुत सारे वैराइटीज़ बनते हैं। तो हम लोग सब कुछ बना कर जाते हैं। और ये सुबह का टाइम है तो दौड़ा निकल गया है और बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और ये घाट पर है और सब दौरा को सजा दिया गया और सब पर ना 2-2 दिए जला दिए जाते हैं। और ये कितना खूबसूरत लगता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और सब जो परवैतिन हैं वो पानी में जाने के बाद नहाकर करीब 1 घंटे तक वो लोग ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सूर्य देवता का इंतज़ार करते हैं ताकि सूर्य देवता निकले और वो लोग अर्घ दें।
पर मम्मी और मेरी सिस्टर मेरे भाई को समझा रही है कि कौन सा सूप देना है, क्योंकि 1-2 सूप नहीं रहता है, ये लोग करीब 10-20 सूप हो जाते हैं सब को मिलाकर। तो अ, भाई लोग को या जेंट्स लोग को उतना सब पता नहीं चलता है कि कौन-सा पहले देना होता है, कौन-सा बाद में देना होता है। तो वही सारे समझा रही है उसको, और ये एक-एक कर भाई जो है सारा जो सूप है वो देगा अर्घ देने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहीं भी नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि एक्चुअली मैं पीरियड्स में थी, तो इसलिए इन सब चीज़ों को छूना थोड़ा अवॉइड करना होता है, क्योंकि भगवान को अर्घ देते हैं, तो इसलिए घाट पर मैं ज़रूर गई थी, सब कुछ किया था, पर मैंने कोई भी सूप या दौरा को मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि ये सब बहुत ही पवित्रता के साथ किया जाता है, शुद्धता के साथ। तो इसलिए मैं बहुत ही दूर थी और बस मैं शूट कर रही थी और सब लोग मिलकर ये अर्घ दे रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर मैं क्या कर सकती थी, ये प्रकृति का नियम है जो अ, इस हम लोगों के साथ, लेडीज़ के साथ ये होता है। तो बट कोई नहीं, मैंने दूर से ही इसको एंजॉय किया। और यहाँ पर भाई मम्मी को सपोर्ट दे रहा है उनको उनको गोल-गोल घूमने में, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ना दलदल तो नहीं होता है, बट बालू बहुत ज़्यादा रहता है सोन नदी में, तो वो बहुत ही स्लिपरी टाइप होने लगता है। तो और सूप भी बहुत हैवी रहता है, तो मम्मी प्रॉपर पूरा घूम नहीं पाती है, तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर देता है ताकि मम्मी अच्छे से मूव कर पाए। तो यहाँ पे अर्घ देने के बाद यहाँ गंगा जी का पूजन होता है, जिसमें बालू से ही भगवान जी बना दिया जाता है हाथों से गोल-गोल करके, और उसके बाद उसपे सिंदूर अर्पण करके और प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद हुमाद होता है और सब लोग, जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग यहाँ पे हुमाद देते हैं और प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हवन भी होता है और उसके बाद जितने भी लोग हैं, जो परवैतिन का कपड़ा रहता है, वो सब लोग मिलके और उसको वॉश करते हैं, अच्छे से पानी में धोते हैं। अ, और बच्चे लोग तो यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, वो लोग तो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने एंजॉय किया पानी में।
यहाँ पे मम्मी मुझे नाक पर से सिंदूर कर रही है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। येलो येलो नाक के ऊपर से सिंदूर किया जाता है और उसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है, खोइछा लिया जाता है। तो ये सब रिचुअल होते हैं छठ पूजा में। बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ तुरंत भी, किसी भी छोटी-छोटी चीज़ों पर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सुबह का अर्घ देने के बाद छठ पर्व पूरा हो जाता है और वापस ये हम लोग घर वापस जा रहे हैं और रास्ते में हंसी ठिठोली हो रही है। और घर वापस आने के टाइम में ये रास्ते में एक सूर्य देवता की स्थापना की गई थी पंडाल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। तो टाटा बाय बाय।